क्या निर्मल महतो दादा से आप आशीर्वाद भी मांग रहे 2024 के चुनाव में? हाँ बिल्कुल, मन से उन्हें आशीर्वाद भी मांग रहे हैं कि हम लोग भविष्य में जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है झारखंड का, उसमें भी हम लोग अगर मजबूत हो पाए तो निर्मल के सपनों को साकार करने में और सार्थकता होगी। क्या सीएम बनेंगे आप? देखिए, ये तो हम चाहेंगे कि सीएम कोई व्यक्ति ना बने, क्योंकि व्यक्ति को कभी भी नष्ट किया जा सकता है। एक विचारधारा सीएम के रूप में आए, एक विचारधारा देश के प्रधानमंत्री के रूप में आए, जो सदियों तक कायम रहे और स्थापित रहे, ताकि उस कुर्सी पर कोई दोबारा व्यक्ति भी अगर चयन होकर आए तो कम से कम वो विचारधारा की जो धारा है वो हमेशा बहती रहे और एक आम जनमानस तक कल्याण होता रहे। दादा, अगर शहीद होने के बाद आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी ने उनके आदर्शों को लेकर उनके सपनों को और उनके मंजिल तक पहुंचाने का काम किया, जिसका परिणाम है आज हम लोग एक अलग राज पर। समय बदलता गया, आंदोलन की पार्टी अब सत्ता राजनीति में सक्रिय है और इस सक्रियता में भी एक लंबा समय झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगा। राज तो हम लोग को 2000 ईस्वी में ही मिल गया था, लेकिन राज अलग होने के बाद सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जिनके साथ हम लोग सदियों से लड़ते रहे। अगर मौका मिला आपको झारखंड की सेवा करने का तो झारखंड के लिए क्या करना पसंद करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो हमारे शहीदों का सपना था उन सपनों को साकार करेंगे। और मैंने स्पष्ट कहा है कि हमारे भारत देश की बात कही जाए तो यहाँ विभिन्न विभिन्न राज्यों से बनकर हमारा भारत देश बना है। उसी में हमारा एक झारखंड अनूठा राज्य होता है, 40% खनिज संपदा देता है। तो हम लोग का प्रयास होगा कि इस राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक में समझ हो कि राज्य किस लिए बना है, राज्य का नीति नियम क्या होता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम अंतिम व्यक्ति तक ले जाने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी बात जो मैं अक्सर कहता हूँ कि एक ऐसा व्यवस्था कायम करेंगे जहाँ समाजवाद का सृजन हो, समाजवाद का विस्तारीकरण हो। हम एक ऐसी व्यवस्था दादा, इसी झारखंड में शहीदों को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए आखिर आंदोलन क्यों करना पड़ता है? देखिए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जिनके कारण आज मुख्यमंत्री बने हैं, जिनके कारण ये लोग आज सत्ता का सुख भोग रहे हैं, आज उनको अगर दरकिनार करके केवल उनकी जयंती और पुण्यतिथि में अगर पुष्पांजलि करके माला चढ़ा के अगर राजनीति करते हैं तो ये दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए मेरा मानना है उन्हें शहीद का दर्जा मिले, अभी तो विधानसभा परिसर में उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए, क्योंकि झारखंड राज्य के पन्ने को पलटा जाए तो सबसे बड़ा शहादत किसी का है तो निर्मल महतो का है, क्योंकि जब उनकी शहादत हुई थी इस राज्य के सबसे बड़े लीडर थे, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वे सेंट्रल प्रेसिडेंट थे। और जब 20-22 साल का उनका जो तांडव इस राज्य पे मचा, जिसका दर्द हर एक व्यक्ति के चेहरे पर, हर एक महिलाओं के चेहरे पर, हर एक नौजवानों के चेहरे पर झलकने लगा, वो दर्द इस राज्य के चारों दिशाओं से आने लगा। कोई भूख से मर रहा है, कोई बेरोजगारी से फांसी लगा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार, किसानों पर अत्याचार, बुजुर्गों की बेबसी, बड़े पैमाने पर राज्यों से दूसरे राज्यों में लोगों का गुजर बसर करने के लिए जाना, मानो एक नियति सी बन गई थी विगत 20-22 सालों में। अंतोगत्वा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फिर से यह निश्चय किया कि राज तो हम लोग लड़के लिया, लेकिन जो सपना हमारे शहीदों का था वो सपना अब चूर चूर होता दिख रहा है। ऐसे परिस्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी चुप नहीं बैठ सकता था। फिर 2019 की राजनीतिक लड़ाई में हमने पूरी ताकत के साथ अपने सहयोगी दलों के साथ
इनके नापाक इरादों के साथ जो तत्कालीन सरकार थी उसके खिलाफ हम लोगों ने बिगुल फूंक दिया और 2019 ईस्वी में इनको सत्ता से बेदखल कर आपकी सरकार हम लोगों ने बनाने का काम करना नहीं, बल्कि अपितु उनका विचार, उनके माल्यार्पण किया, उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दिया। क्या ऐसी बात अगर झारखंड राज्य के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, झारखंड राज्य के निवासी हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि झारखंड को जिन्होंने अपने रक्त से सींचा है उनको कम से कम साल में 1-2 बार सर को झुकाएं। और अगर झारखंड राज्य की बात कही जाए तो झारखंड राज्य के लिए आंदोलन आज कई वर्षों से हुआ है, कई दशकों से हुआ है। न जाने कितने लोगों ने शहादत दिया है, कितनी माओं की गोद सुनी हुई है, लेकिन अगर सबसे बड़ी शहादत की बात कही जाए झारखंड राज्य के लिए, जिससे दिल्ली हिली थी, वो शहीद निर्मल महतो के 1987 का वो दौर था जब निर्मल महतो की हत्या हुई थी। यानी झारखंड राज्य के एक ऐसे शहीद जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर झारखंड का निर्माण किया है, तो आज उन्हें नमन करना ये हमारे लिए भाग्य का विषय है, गौरव का विषय है। उस महापुरुष को, युग पुरुष को नमन करते हैं, उनके चरणों में वंदन करते हैं और साथ ही साथ राज्य के तमाम युवा वासियों को भी संदेश देंगे कि हमारा उद्देश्य केवल निर्मल दा की पुण्यतिथि, शहादत दिवस और जयंती पर पुष्पांजलि करना नहीं, बल्कि अपितु उनका विचार, उनके शौर्य, उनके हिम्मत को अपने भीतर धारण करना। और जब जब राज्य में अत्याचार हो, जब जब राज्य में शोषण हो, तब तब उसका मुकाबला करने के लिए, निर्मल बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। दादा, लेकिन कहते हैं ना कि गरीब को हर चीज बहुत कष्ट से मिलता है, कुछ भी करेगा बेचारा उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है। वैसे ही सरकार जैसे बनाए हम लोग, कोरोना जैसा महामारी बीच में आ गया, आप लोगों ने देखा 2 साल हाथ पैर करके उनको महरम पट्टी करने का काम किया, जब पट्टी का काम कर रहे हैं। आज इन सब काम को देखकर हमारे विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी का लोग एक प्रकार है, जिस दिन से सरकार बना उसी दिन से सरकार गिराने में लगे। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और कभी इनके पास कोई विकास का मुद्दा रहा भी नहीं। इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है समाज में फूट डालो। सभी जाति धर्मों को एक दूसरे से लड़वाओ, फूट डालो, राजनीति करो। और आज जिस तरीके से देश की स्थिति इन लोगों ने बना दी, देश का पूरा पश्चिम उत्तर सभी जगह आग लगा हुआ है। मणिपुर की कहानी आपको मालूम है,